पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फान का कोहराम, कई इलाकों में दिखा तबाही का मंजर। तूफान के टकराते वक्त 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तटीय इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली की खंभे उखड़े। कच्चे मकानों को भी भारी नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में करीब 7 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बंगाल में करीब 5 लाख लोगों और ओडिशा में करीब 1.58 लाख लोगों को किया गया शिफ्ट। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल में भारी तबाही। राज्य में तूफान से 10 लोगों की मौत, 6000 से ज्यादा मकान तबाह। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तूफान से 5,500 घर तबाह, 2 लोगों की मौत। कोलकाता में 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में बारिश हुई। तूफान के कहर के बीच कोलकाता में दिखा भयानक मंजर, बिजली के तारों के टकराने से उठी चिंगारी। अम्फान तूफान से नुकसान पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तूफान की तबाही कोरोना से तबाही से ज्यादा है। ओडिशा के चांदीपुर से आई तूफान की डराने वाली तस्वीरें, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। ओडिशा में सड़कों पर टूटकर गिरे पेड़, 102 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात, 19 टीमें पश्चिम बंगाल में राहत में जुटी, 2 टीमें स्टैंड बाय पर। फनी तूफान की तर्ज पर अम्फान के गुजरने के बाद हालात से निपटने की तैयारी एनडीआरएफ के चीफ एसएन प्रधान ने जानकारी दी। 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मास्क और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा, बीच की सीट खाली छोड़ने का कोई फायदा नहीं। घरेलू उड़ानों संबंधी रोक को लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइन में हटाया गया, गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। डीजीसीए ने 25 मई से शुरू होने वाली फ्लाइट्स को लेकर विमान कंपनियों की बैठक बुलाई। सभी कंपनियों के 2 नुमाइंदे के साथ एयरपोर्ट के अधिकारी की भी शामिल हुई। 1 जून से देश भर में चलेंगी करीब 100 जोड़ी ट्रेन, आज सुबह 10 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी ट्रेनों की लिस्ट जारी। एसी नॉन एसी दोनों कोच होंगे। शुरू होने वाली ट्रेनों में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस शामिल है। बिहार में बुधवार को 1,14,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंचे, 70 ट्रेनें पहुंची बिहार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचे 145 भारतीय, कोरोना के चलते पिछले 2 महीने से लंदन में फंसे। दुबई से कोचीन एयरपोर्ट पहुंची स्पेशल फ्लाइट, दुबई में लॉकडाउन के चलते फंसे थे भारतीय। केंद्र से नीतीश कुमार की अपील, जिलेवार ढंग से श्रमिक ट्रेनें बिहार पहुंचे। कर्नाटक में 22 मई से चलेंगी इंट्रास्टेट ट्रेन, सीएम येदियुरप्पा की मांग पर रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें भी बुधवार से चलनी शुरू होंगी। 25 मार्च से बंद है सेवा। देश भर में कोरोना के एक दिन में 5,611 नए मरीजों की तादाद 1,06,750 हुई। देश में कोरोना से 24 घंटे में 140 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 3,303 लोगों की जान गई है। देश में अब तक कोरोना से कुल 25,12,388 टेस्ट किए गए, आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े। देश भर में टोटल एक्टिव केस 61,149 हुए हैं और 42,298 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,250 केस, मरीजों की संख्या 39,297 हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 65 मरीजों की मौत हुई है और राज्य में अब तक 1390 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई में एक दिन में फिर 1,372 मरीज आए सामने, कुल संक्रमित केस 23,935, 41 और मौत के साथ अब तक 841 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई के धारावी में 25 नए कोरोना केस मिले हैं। मरीजों का आंकड़ा 1,378 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 12 पुलिसकर्मियों की मौत। महाराष्ट्र के गवर्नर ने जून जुलाई में कोरोना की चुनौतियों को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए। कंटेनमेंट जोन्स में खास रणनीति बनाने को कहा। दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 534 केस आए, कुल मरीजों की संख्या 11,088 हुई। दिल्ली में कोरोना से 10 लोगों की मौत, डेथ का कुल आंकड़ा हुआ 176। दिल्ली में 5,720 एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला, निर्माण भवन होगा सैनिटाइज। गुजरात में कोरोना के 398 नए केस मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा हो गया 12,539। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत, अब तक 749 लोगों की जान गई। गुजरात में अकेले अहमदाबाद में एक दिन में 271 लोग पाए गए हैं संक्रमित। कुल केस हुए हैं 9,216, 26 और मौत के साथ अब तक जिले में 602 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में 24 घंटे में 249 नए कोरोना केस, टोटल संक्रमित लोग 5,175। राज्य में अब तक 123 कोरोना मरीजों की जान गई। यूपी में कुल 3,066 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और राज्य में 1,981 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 4 पॉजिटिव केस मिले, कुल मरीजों की संख्या 293 हुई। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 81 एक्टिव केसेस हैं। जिले में अब तक 5 मरीजों की मौत हुई है। यूपी के सुल्तानपुर में 12 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप, जिले में अब तक 40 लोग हो चुके हैं संक्रमित। मध्य प्रदेश में 270 नए मामलों का खुलासा हुआ है। राज्य में 5,735 लोग इन्फेक्टेड हैं। 9 मौत के साथ अब तक 267 लोगों ने दम तोड़ा है। राजस्थान में कोरोना के 170 नए केस की पुष्टि, टोटल केस 6,015, अब तक 147 लोगों की जान गई।
पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हुई और अब तक 181 लोगों ने दम तोड़ा है। एक दिन में 142 नए केस आए। बिहार में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत। खगड़िया में 50 साल के एक प्रवासी मजदूर ने दम तोड़ा। बिहार में 96 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। कुल कोरोना पॉजिटिव केस हुए हैं 1675। 571 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। बिहार में 788 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से गए प्रवासियों में सबसे अधिक 249 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र से लौटने वाले 187 प्रवासियों को कोरोना हुआ है। गुजरात से बिहार गए 158 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए। झारखंड में भी 24 घंटे में 32 नए कोरोना केस मिले। संक्रमितों की संख्या हुई 281। तमिलनाडु में एक दिन में 743 नए केस आए हैं। 13,191 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। बुधवार को 3 लोगों की मौत हुई। लखनऊ के कोर्ट ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। टेम्परेरी जेल में रखा जाएगा। बस के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान हुए थे गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 बढ़ाई गई है। 31 मई तक नोएडा में सेक्शन 144 लागू रहेगा। दिल्ली से सटे नोएडा के लिए नई गाइडलाइंस जारी। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की जा सकती। नोएडा में कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत दी गई है। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खुलेंगी। गाजियाबाद में आज से खुलेंगे बाजार। सभी को पहनना होगा मास्क। पुणे में सीने में दर्द से तड़प रहे बुजुर्ग की कोरोना के डर से किसी ने मदद नहीं की, सड़क पर ही मौत हुई। महाराष्ट्र के लातूर में महिला को कचरे की गाड़ी से छोड़ा गया घर। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। दूसरे जिले से आने की वजह से चेकअप के बाद घर में किया गया क्वारंटीन। एमपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी। हमले में आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। एक पक्ष को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देने पर विवाद हुआ था। यूपी के रामपुर में पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख अनुराग शर्मा की गोली मारकर हत्या। घर के पास बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। समर्थकों ने जिला अस्पताल में की तोड़फोड़। जोधपुर रेलवे यार्ड में खड़ी पैसेंजर ट्रेन में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और अब भविष्यवाणी